మీ సొంత స్థలంలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మించుకోండి సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా వార్షికోత్సవ ఆఫర్స్ తో కేవలం 1339 రూపాయలకి ఫర్ 50 పూర్తి బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ తో మరియు ఉచితంగా పొందండి 300 ఫీట్ బోర్వెల్ ప్లస్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్లాన్ ప్లస్ ఫాల్ సీలింగ్. త్వరపడండి, ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 31 వరకు మాత్రమే. ఇప్పుడే కాల్ చేయండి సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333 తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, బెంగళూరు. गुलिस्ता चंद दिन पहले तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक चीज़ का खुलासा किया था कि गुलिस्ता कई सालों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी मसले चल रहे थे. इस चीज़ को तवज्जो में रखते हुए तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि CBCID की वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी. उन्होंने इस बात का खुलासा किया था. इस चीज़ को नज़र में रखते हुए MBT के सीनियर लीडर सैयद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की है बल्कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के लिए CBCID नहीं बल्कि CBI, दिल्ली से CBI की इंक्वायरी करना चाहिए. उन्होंने ये भी याद दिलाया है तेलंगाना रियासत की TRS पार्टी की हुकूमत जब इख्तियार में आने से पहले काफ़ी वादे की थी. तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इख्तियार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि वक्फ बोर्ड की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए जुडिशल पावर का एक इंतज़ाम किया जाएगा. बहरहाल अभी तक मुकम्मल 7 साल हो चुके हैं. अभी तक तेलंगाना रियासत की हुकूमत की जानिब से कोई भी जुडिशल पावर वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के लिए दिया नहीं गया है. उन्होंने तेलंगाना रियासत की हुकूमत से डिमांड किया है बल्कि CBCID नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर CBI की इंक्वायरी चाहिए और बहुत जल्द जुडिशल पावर देना चाहिए. एक जज होना चाहिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करे. आज करोड़ों की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़पते जा रहे हैं. कई लैंड ग्रैबर्स जो वक्फ की जायदादों को कब्जा करते जा रहे हैं. हुकूमत की जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई एक्शन नहीं हो रहा है. उन्होंने फिर से एक बार अदबन गुजारिश की है तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से, जिस तरह से वो इख्तियार में आने से पहले वादा किए थे उस वादे पे रहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को जुडिशल पावर दे. आइए देखते हैं, सुनते हैं MBT के लीडर सैयद सलीम क्या कहते हैं. उन तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट सईद खादरी की खास रिपोर्ट. को बोलो कि हमारे CM सेकुलर जो है अब वो सेकुलर नहीं रहे, वो झूठे चीफ मिनिस्टर है. उन्होंने मस्जिदों को शहीद कर दिया. आप लोग खड़े के बना लो, हम ऐलान करेंगे, लोग आएंगे खड़े के जो है चंदा जमा करके जो है बना लेंगे. वक्फ बोर्ड का पैसा क्यों? वक्फ बोर्ड के बाजू एक बिल्डिंग है, आप लोग जाके देखिए, उसका खाली ढांचा बना के रखा हुआ है. ये 3 करोड़ रुपए लगा के वो ढांचे को जो है सीधा करो, उसके किराए लगाओ तो गरीबों को उसका आमदनी होगी. मेन स्पॉट के ऊपर है, नामपल्ली के ऊपर हो, उसका पगड़ी आएगी और उसका जो महीने को किराया आएगा वो गरीबों को जाएगा. वक्फ बोर्ड हमको बताए कि कितने बेवाओं को वो लोन दे रहा है मनशाए वक्फ में, कितने बच्चों की तालीम के लिए दे रहा है, कितने बीमारों को जो है मदद कर रहा है. मनशाए वक्फ के पैसे हर महीना कितने कितने गरीबों में दिए जा रहे हैं, बताइए, हमको मालूम होना चाहिए. लेकिन ऐसा कहीं सुनने नहीं आता. मुझे बेवाएं फ़ोन करके कह रहे हैं कि बेवाओं के वजीफ़े के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेके रहो. एक बेवा जाके अदालत को जाएगी जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं. हाँ, सलमान TRS हुकूमत से मुतालबा करते हैं CBI इंक्वायरी करवाई जाए. CBCID नहीं, CBI इंक्वायरी. दिल्ली से आएँ वो लोग और पूरे पुराने फैज़ निकालें, इंक्वायरी करें और खातियों को सज़ा मिले. वफ़ के ज़मीना वापस दो. अगर KCR इतने ईमानदार है, अगर असदुद्दीन अकबरुद्दीन इतने ईमानदार है, इतने मुखलिस है मुसलमानों के साथ, तो उठ के ये नहीं बोले असम्बली के अंदर कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दियो. साहब 7 साल पहले से आप बोले, वादा करे थे मैनिफेस्टो के अंदर कि मैं चीफ मिनिस्टर बनते ही जुडिशियल पावर दूंगा. हाँ, 7 साल हो गए साहब. जुडिशियल पावर दे दो, मजिस्ट्रेट बैठ जाएगा, हम जाके वहाँ शिकायत कर सकते, सीधा सीधा केस बुक होगा. हम हमारी अदालत में जाके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे फला आदमी कब्जा कर लिया, खबरस्तान में तदफीन होने नहीं दे रहे हैं साहब, पैसे ले रहे हैं, 20,000 रुपये मांग रहा खबरस्तान का मुतवल्ली. हम जाके वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, बेवाओं को वजीफ़ा नहीं दे रहे हैं, कोर्ट को जाओ बोल रहे हैं साहब.
हमारा खुद मजिस्ट्रेट बैठेगा वहाँ पे, ये बात क्यों नहीं बोल रहे? मजिस्ट्रेट पवरदेव साहब आप वादा करे थे बोल के क्यों नहीं बोल रहे? ये असल मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं असेंबली में। आज मुसलमानों, आपको ऐसे क़यादत की ज़रूरत है। वफ़ की ज़मीन बचाने के लिए ऐवान असम्बली के अंदर अमानुल्लाह खान साहब उठ के खड़ेते हैं, गुडाला बेगमपेट की हज़ारों करोड़ की ज़मीन के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसी वक्त कहते हैं, ए चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों की ये कीमती अराज़ी को तुम्हें बचाना होगा। खड़े जाते हैं ऐवान के वस्त में आकर और चंद्रबाबू नायडू उठ के ये कहते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब गारू, मैं अभी इसी वक्त आपके साथ चलता हूँ। चीफ मिनिस्टर का काफिला असम्बली के साथ निकल के जाता है गोडाला बेगमपेट। असर की अज़ां हो रही है। अमानुल्लाह खान साहब कहते हैं, बाबू मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लेता हूँ असर की। चीफ मिनिस्टर आधा घंटा रुक जाता है और अमानुल्लाह खान साहब नमाज़ पढ़ के आते हैं। फिर चंद्रबाबू नायडू वहाँ तकरीर करते हैं, अमानुल्लाह खान साहब की तारीफ़ करते हैं कि मुझे उठाकर इस जगह पर लाए और आज वो ज़मीन महफूज है। थोड़ी बहुत जो प्लाटिंग हो चुकी थी हो गई, लेकिन बाकी की ज़मीन को आज महफूज करके गए। ज़ेबा बाग की मस्जिद, वक्फ मस्जिद, जिसके ऊपर गैर मुस्लिमों ने ताला लगा दिया था, 12 बजे रात को चंद्रबाबू नायडू के घर के ऊपर पहुँचे। सिक्योरिटी वालों को कहा कि चीफ मिनिस्टर को उठाओ, अमानुल्लाह खान साहब आए बोलो। लोग बोले कैसा उठाना चीफ मिनिस्टर को, ऐसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर? बोले उठाओ नहीं तो मैं गेट पे लाता मारूंगा। जाके उठाए, बोले अमानुल्लाह खान। बोले क्या बात है इतनी रात को खान साहब? तो बोले शरपसंदों ने ज़ेबा बाग की मस्जिद को ताला लगा दिया, ताला खुलाइए, मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा। उसी वक्त उन्होंने डीजी को कहा, पुलिस के कई गाड़ियाँ आई और ज़ेबा बाग की मस्जिद का ताला खुला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी था, हम लोग भी पहुँचे थे वहाँ और हम लोगों ने अमानुल्लाह खान साहब के साथ फजर की नमाज वहाँ पे अदा की। ये क़यादत होती है, ये होती है ऐवान के अंदर बात करने की कि चीफ मिनिस्टर उठ के साथ चले निकल के। एयरपोर्ट की मस्जिद, एयरपोर्ट की ज़मीन जो ले ली गई है उसका एग्रीमेंट, अरे कहो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू केसीआर को कहो कि हम सो रहे थे जब वाईएसआर हुकूमत के साथ हम सौदा कर लिए थे, सो गए थे, हम गहरी नींद सो गए थे। एक सिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने मिला के हम लोग मामला कर लिए थे। अभी ज़मीन का साहब ज़रा एग्रीमेंट बना डालो, कीमती ज़मीन है, 1120 एकड़ ज़मीन है, उसका एग्रीमेंट बनाओ, सालाना किराया आएगा और एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, हमेशा रहेगी, हमेशा किराया आएगा तो गरीबों को उससे कुछ मिलेगा। वक्फ बोर्ड से कुछ मिला रहा नहीं मुसलमानों को, खाली वक्फ बोर्ड, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, लेकिन मिल रहा क्या? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बहरहाल CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। इमाम मौज़न के तनख्वाहें 6 महीने 5 महीने गरीबों के लेट हो रहे हैं और जो दूसरे इमाम मौज़िन हैं वो बेचारे फिर रहे हैं फाइल लेके। कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड में कि 10,000 इमाम मौज़न के जो है फिक्स हुए हैं। पूरे इमाम मौज़न के नहीं हुए तेलंगाना के। उठ के बोलो अकबरुद्दीन, खाली 10,000 को दे रहे हैं साहब, कम से कम जो है 30,000 इमाम मौज़िन हैं, हज़ारों मसाजिद है, पूरे इमाम मौज़न को दीजिए। 10,000 को दे के सारे तेलंगाना के इमाम मौज़नों को दे रहे हैं, बोले तो कितनी बड़ी झूठ है ये। और तुम भी खामोश बैठे हुए हैं। देखो CM केजरीवाल को किस तरह दे रहा है केजरीवाल, वो पेश करो। अरे देना ही है तो पूरे तेलंगाना के इमाम मौज़िन इनको दो। खाली 10,000 को दे रहे हैं, उसमें भी 10,000 को पूरे नहीं मिल रहे हैं। जो मर गए, जो चले गए, उनको जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो कट गए। तो सारे तेलंगाना के इमाम मौज़िन को दो या तो मत दो। देना है तो पूरों को दो, थोड़ों को देकर 4 आने को दे के 12 आने को जो है आप रख के जो है बाजू रख के ये बोलना कि जो है सारे तेलंगाना के इमाम मौज़िन को दे रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है।